वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की रीखा। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि भले ही मेरा दिया गया वचन व्यथा चला जाए, किंतु संतों का दिया गया वचन कभी व्यथा नहीं जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इस भृगु संहिता के अंदर। भृगु मुनि ने साफ साफ लिखा है कि शनिदेव महाराज जब अष्टम भाव पर जाते हैं तो इंसान के जीवन में क्या प्रभाव लेकर आते हैं, क्या बदलाव लेकर आते हैं। और देखिए, अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज गोचर करेंगे। हमने ढैया के बारे में आपको बताया था कि ढैया में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज बात करने वाले हैं कि शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव पर रहेंगे 2.5 वर्ष। आगे जो 2.5 वर्ष आ रहे हैं, अर्थात यही 29 मार्च से आपके अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे, इस बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई, अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव हमारा पुरातत्व भाव है। यही भाव हमारी दैत का अर्थात हमारे मृत्यु का स्थान है। किंतु शनिदेव महाराज जब अष्टम भाव पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव भी लेकर आते हैं। सबसे पहला प्रभाव, अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज को जमीन, ध्यान से सुनिएगा, ये 2.5 वर्ष और 2.5 वर्षों का कार्यकाल आपके सप्तम भाव पर पूर्ण करके आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे, यही 29 मार्च को। और 29 मार्च से लेकर आगे 2.5 वर्षों तक यहीं रहेंगे। तो 2.5 वर्षों में जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वो सबसे पहला ये रिजल्ट प्राप्त होगा कि आप कुछ जमीन जायदाद, पुश्तैनी जमीन में कोई विवाद चल रहा था या पुश्तैनी जमीन आपको नहीं मिल पाई, तो पुश्तैनी जमीन यहाँ पर आपको दिलवाएंगे शनिदेव महाराज। भाई, शनि क्या है? कर्म फलदाता है। किंतु आशीर्वाद शनिदेव महाराज का आपके ऊपर रहेगा। साफ साफ भृगु मुनि ने अष्टम भाव में लिखा है कि शनि अष्टम भाव में अर्थात पुरातत्व भाव में जब शनिदेव महाराज गोचर करते हैं तो जातक को क्या प्रदान होता है? सबसे पहली पुश्तैनी जमीन, या पुश्तैनी जमीन में कोई आपका विवाद चल रहा है, किसी प्रकार का कैसा भी पुश्तैनी जमीन में आपके विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें विजय दिलवाते हैं। ये सबसे शुभ प्रभाव डालते हैं शनिदेव महाराज। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज का अष्टम भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलता है, दूसरा प्रभाव ये देखने को मिलता है कि हेल्थ अच्छी रहती है, यानी कि स्वास्थ्य जो है आपके, जो भाई हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर ये शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और ये शरीर ठीक नहीं है तो ये धन दौलत सब किसी काम की नहीं है। तो जो आपकी हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, आपका स्वास्थ्य उत्तम अच्छा शनिदेव महाराज यहाँ पर रखेंगे, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। सीधा सीधा मैं कहूँ तो हेल्थ आपकी जो है वह नॉर्मल रहेगी, चिंता की बात नहीं है। ढैया चलेगी उसके बावजूद भी शनिदेव महाराज का आशीर्वाद अष्टम भाव पर रहेगा तो आपकी हेल्थ जो है वह उत्तम अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर अष्टम भाव में, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रभाव आपको अष्टम भाव पर आपके शनिदेव महाराज डालेंगे वह ये भी अष्टम भाव पर रहेगा कि शत्रु पक्ष आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। आपके दुश्मनों पर, आपके शत्रुओं पर जो है शनिदेव महाराज आपको विजय दिलवाएंगे, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। अब यहाँ से शनिदेव महाराज, ठीक, शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तो तृतीया दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके ठीक दसम भाव को देखेंगे, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र को। और शनिदेव महाराज क्या है? कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं। कर्म फलदाता है शनिदेव महाराज, तो आपके दसम भाव अर्थात आपके कर्म ही क्षेत्र को देखेंगे। तो अभी तक क्या था कि अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, उसका फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो संभवतः ही यहाँ पर आपके कर्मों का, आपके मेहनत का आपको फल जो है वह आपको प्राप्त होगा। आपके कर्मों का, आपके मेहनत का जो फल है, अर्थात जैसे सुबह से शाम तक काम किया, सुबह से संध्या तक काम किया और प्राप्त क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मेहनत कर रहे हैं पूर्ण तरीके से किंतु हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो संभवतः ही यहाँ पर अब जो समय रहेगा 29 मार्च के बाद, तो आप जो मेहनत करेंगे, जो अपना कर्म करेंगे, उसका फल आपको प्राप्त होगा। वो चाहे अच्छा कर्म करें या आप बुरा करें, वैसा ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अर्थात जो आपके कर्म का फल है वह कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। दसम भाव हमारे व्यवसाय का स्थान है, व्यवसाय क्षेत्र है। तो व्यवसाय, जो लोग खुद का व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों को आध्यात्मिक लाभ होगा। ये लाभ क्यों होगा भाई? ये क्यों होगा? ये भी ध्यान से सुनिएगा। शनि और आपके 10वें कौन बनते हैं? आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्र में और शनि में जो संबंध है, दोनों ग्रहों में बड़े ही स्ट्रॉन्ग संबंध है, बड़े ही उत्तम अच्छे संबंध हैं। भाई, शुक्र शनि में हमने आपको वीडियो बताया था कि ये दोनों ग्रह जो है भगवान शिव के विवाह में गए,
तो हेमांचल के यहाँ पूरी रसोईया दोनों एक साथ बैठकर खा गए। तो इतना मित्र भाव दोनों में है। तो यहाँ पर भाई मित्र दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको ये संघर्ष कम रहेगा और लाभ जो है आपको पूर्ण तरीके से आपके व्यवसाय क्षेत्र में दशम भाव पर होगा। व्यापार में भी आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में भी उत्तम अच्छे लाभ देखने को शनिदेव महाराज के मिलेंगे। आलस्यपन दूर रहेगा, जो आलसपन है वहां आलसपन आपका दूर रहेगा। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर हैं, उन लोगों को भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। उनकी फसल वगैरह जो है खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी जो समय रहेगा वह आपके लिए 2.5 वर्ष का अनुकूल रहेगा, चिंता की बात नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र, दशम भाव क्या है भाई, हमारे राजनीतिक क्षेत्र स्थान है, राजनीतिक का है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन लोगों को भी शनिदेव महाराज अत्यधिक लाभ यहाँ पर देंगे, मान सम्मान यश की प्राप्ति यहाँ पर होगी। उसी के साथ ही साथ जो लोग जैसे हॉस्पिटल वगैरह किए हुए हैं, उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को, यानी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि, अर्थात जो है सप्तम दृष्टि, जो सभी ग्रहों के पास होती है। तो सप्तम दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके ठीक कौन से भाव को, आपके धन भाव अर्थात आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार भाव को देखेंगे। तो परिवार में जो आपको अभी तक आपके परिवार में सुख, परिवार का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जैसे आप परिवार से जुड़े हुए हैं किंतु परिवार का फिर भी आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही परिवार का आपको सुख जो है वह प्राप्त होगा। नेत्र संबंधी, आंखों से संबंधित परेशानियां ये दूर होंगी। अभी आप क्या देखेंगे 29 मार्च के बाद कि आप प्रोमिस वचन वादे ये भी किसी से अगर करेंगे तो उसको भी पूर्ण निभाते हुए नजर आएंगे, चाहे वो कुछ भी करें। आप किसी से जो भी अगर वादे करेंगे, वचन करेंगे, वो वचनों को भी निभाते हुए नजर आएंगे। परिवार का आपको काफी अच्छा उत्तम सपोर्ट जो है आपको प्राप्त होगा। परिवार की ओर से आपको जो सपोर्ट है, जो सहयोग है, वो काफी अच्छा प्राप्त होगा, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पैतृक भूमि, जो आपकी पैतृक भूमि है या पैतृक धन कहीं फंसा हुआ है, तो वह धन आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके अगली दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे भाई, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी। तो शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर आपके ठीक पंचम भाव में पड़ने की वजह से कभी संतान का सुख जो है वह प्राप्त होगा, कभी कभी संतान से अनबन भी होगी। ये दोनों चीजें देखी जाएंगी। बुद्धि पर आपके प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर जो भी आप ढैया के अंतर्गत कोई भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं अपनी बुद्धि से, तो उच्च लोगों की बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करें तो आपको अच्छा, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में प्रेम प्यार में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, कुछ बदलाव चेंजेस देखने को मिलेंगे। कभी ठीक चलेगा, कभी नहीं ठीक चलेगा, कभी लड़ाई झगड़ा, ये चीजें आपकी चलेंगी, जिससे आप शनिदेव महाराज का उपाय करें। क्या उपाय करना है? शनिदेव महाराज वृद्ध है, इसलिए वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करें। शनिवार के दिन चौमुखा दीपक अपने मैन घर की गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सब शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें रेगुलर हर शनिवार के दिन। और उसी के साथ ही साथ शिवलिंग पर 1 लोटा जल जो है प्रतिदिन आप चढ़ाते रहें। उड़द की दाल में सरसों का तेल मिलाकर सर से 7 बार घुमाकर जल में प्रभावित करें या किसी असहाय व्यक्ति को मांगने वाले को दे दें। नेत्रहीन व्यक्तियों की भी सेवा करें शनिवार के दिन, तो भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को आपको मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा ये वीडियो आपको दिया गया, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अगर आपके समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।